सर्दियों में किसी घर में पाए ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बकरे के पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही शानदार पाए बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हर बार इसी रेसिपी से आप बकरे के पाए बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार से बकरे के पाए की रेसिपी की तरफ। बकरे के पाए बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 12 बकरे के पाए ले लिए हैं। तो कुछ बकरे के पाए के ऊपर काफ़ी सारे बाल लगे हुए थे और स्किन लगी हुई थी, तो मैंने इसको गैस के ऊपर थोड़ा सा जला लिया था। इस तरह ये बिल्कुल साफ़ हो गए, इसकी स्किन उतर गई और सारे बाल इसके ख़त्म हो गए और अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लिया, अच्छी तरह से हमने इसको धो लिया। तो यहाँ पर मैंने 12 बकरे के पाए लिए हैं। इसको हम एक बड़ी पतीली के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के नमक। तो नमक बाद में भी चेक करके हम ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, 2 अदद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं काली बड़ी इलायची। यहाँ पर 6 से 7 हमने लौंग ले ली हैं, तो लौंग भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा हमने दार चीनी का ले लिया है, तो दार चीनी भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 तेज़ पत्ते और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 लीटर के करीब पानी। तो मैंने यहाँ पर 8 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया है। हमने पानी इतना ऐड करना है कि सारे पाए अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप हो जाएं। इसके साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली हैं। तो यहाँ पर 1 प्याज मैं इसके अंदर कट करके ऐड करूँगी और 2 प्याज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मुझे किस तरह से इसमें ऐड करनी है। तो 1 प्याज मैंने कट कर ली है और स्लाइस में देखिए इस तरह से बारीक कट किया है। तो 1 बड़े साइज़ की प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गैस पर पकने के लिए रख देते हैं। उबाल आने तक पका लेते हैं। जब तक यहाँ पर 2 जो बची हुई प्याज़ें हैं उनको भी हमने इस तरह से 1 प्याज को कट कर लिया है और 1 प्याज को हमने ब्लेंडर जग में डालकर इस तरह से पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर जो हमारे पाए हैं वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं और पाए को अच्छी तरह से गला लेते हैं। इतनी देर हम इसका एक मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख के इसके अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 अदद बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज ऐड कर देते हैं। तो 3 प्याज़ों में से 1 प्याज मैंने ऑयल में ऐड करके इस तरह से इसको फ्राई करना है। तो हमने इस प्याज को बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो प्याज है वो कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन हो चुकी है। तो कढ़ाई को इस तरह से आड़ा करके हम इसके ऑयल को रिलीज़ कर देते हैं, इसके ऑयल को निकाल लेते हैं और प्याज को इस तरह से एक साइड पे कर लेते हैं ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो हमने प्याज को इस तरह से थोड़ी देर के लिए रख कर छोड़ देना है। इस तरह से प्याज थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्याज को मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 अदद प्याज जो हमने पीस ली थी। 3 प्याज़ों में से हमने 1 प्याज पीस ली थी, तो वो प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको हमने गुलाबी होने तक फ्राई करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो फ्राई नहीं हो सकेगी क्योंकि हमने इसको पीस लिया था। तो इसको हम जब तक फ्राई कर रहे हैं इतनी देर हम एक दही का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 पाव दही ले ली है। दही को एक बोल में ऐड कर दिया है। इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी धनिए का पाउडर और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्चें। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पाया मसाला। तो आप किसी भी ब्रांड का पाया मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैं इसमें पाया मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें शान का पाया मसाला ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दही के अंदर जब हम इन सारे मसालों को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो सारे मसाले भी फूल जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसकी ग्रेवी का। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जायफल जावित्री का पाउडर। तो इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसको भी ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दही का मसाला यहाँ पर तैयार हो चुका है और हमने जो पिसी हुई प्याज फ्राई करने के लिए रखी थी आप देख सकते हैं उसका भी कलर गुलाबी सा हो चुका है। अब इस प्याज के अंदर हम ऐड कर देते हैं दही का ये पूरा मसाला।
इस वक्त हमने इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है। अगर हमने मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर इस मसाले को ऐड किया तो दही फट जाएगा, इसलिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम करके सबसे पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मसाले को प्याज के अंदर मिक्स करने के बाद अब हमने इसका मीडियम फ्लेम किया है। अब हमने इसको भूनना है। हमने इसको इतना भूनना है कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो जब तक हमारा दही का ये मसाला भुन रहा है, हम इसका एक और मसाला बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक हावन दस्ता ले लिया है, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हरी इलायची, 1 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बड़ी काली इलायची, 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं साबित काली मिर्चें, और 6 से 7 अदद हमने इसके अंदर लौंग ऐड कर दी हैं। अब हमने इस पूरे मसाले को अच्छी तरह से कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर भी बिल्कुल बारीक पाउडर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कूट कर बारीक कर लिया है। तो आप घर का पिसा हुआ फ्रेश गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश गरम मसाला पीसा है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आता है, तो आपने फ्रेश गरम मसाला ही लेना है। अब हम इसी हावन दस्ते के अंदर ऐड कर देते हैं प्याज जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी। तो इस प्याज को ऐड करके इसको भी हम कूट लेते हैं। इसको भी हमने बिल्कुल दरदरा सा मोटा सा इस तरह से कूट लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्याज को भी बिल्कुल इस तरह से कूट लिया है। प्याज को कूटने के बाद अब हम अपने मसाले की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही का मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। बीच बीच में मैंने इसमें चमचा भी चला लिया था और साइडों से आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। तो जिस बाउल में दही थी उसी बाउल को साफ़ करते हुए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और पानी को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो एक बार और हम इसको भून लेते हैं। तो देखिए जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतने ही ज़बरदस्त से पाए बनकर तैयार होंगे। इस मसाले को भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुटी हुई प्याज। जो एक प्याज हमने फ्राई करके हावन दस्ते में कूट ली थी, तो वही प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज ऐड करके प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही जो हमने गरम मसाला तैयार किया है बिल्कुल फ्रेश गरम मसाला, तो 2 टीस्पून हम इसमें फ्रेश गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत ही शानदार आती है। तो 2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले को हमने इतना भून लिया है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब हम पाए की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए पाए को पकते हुए पूरे 4 घंटे हो चुके हैं। तो पाए को चेक कर लेते हैं। तो देखिए पाए भी कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं और पाए का पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो बस इस स्टेज पर अब हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया था वो पूरा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरह से ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि मसाला ऐड करने के बाद भी हमने पाए को 1 घंटा और पकाना है, ताकि पाए के अंदर जितना भी हमने मसाला ऐड किया है सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए सारा मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने इसमें जितना भी पानी ऐड करना है, जितना भी आपने इसको पतला रखना है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। तो इसी कढ़ाई को साफ़ करते हुए 1 गिलास पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो ½ टीस्पून नमक मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो मसाला सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए और छोड़ देते हैं, ताकि हमने जितना भी एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। हमारे पाए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और बहुत ही शानदार पाए बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश में निकाल कर इसके ऊपर एक लेमन रख देते हैं। इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें, अदरक हमने इस तरह से इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।